काफी अच्छी हुआ करती थी, पर वो उसकी तरफ काफी गुस्से में देखती है और उसकी तरफ अपना नाइफ फेंकती है और उससे शांत रहने को कहती है। तभी वहाँ पर सिन भी आ जाता है और उस लड़की का फोन दिखाते हुए सियोरी से कहता है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। अपना जाने लगती है, पर सियोरी उसके गले पर नाइफ रखकर उसे रोक लेती है। फिर सियोरी कहती है कि उसे भी फोन की जरूरत है, जिस पर सिन उन दोनों लड़कियों से कहता है कि अगर उन्हें फोन वापस चाहिए तो उन्हें उसके दोस्त हेकीबी को मैन बनाना होगा, यानी उसके साथ फिजिकल होना पड़ेगा। ये सुनकर सियोरी कहने लगती है कि आखिर में सभी लड़के एक जैसे ही होते हैं और उसे पता ही था कि सिन की शर्त कुछ ऐसी ही होगी। पर तभी वो लड़की हिकीबी के पास चली जाती है और उससे काफी प्यार से बात करने लगती है। वो लड़की हिकीबी से कहती है कि वो अपनी फर्स्ट नाइट अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताना चाहती थी, पर अब अगर वो उसके साथ ऐसा करेगा तो उसका सपना टूट जाएगा। इसीलिए वो लड़की हिकीबी से उसका फोन ऐसे ही उसे दे देने की कहती है। यहाँ पर हिकीबी भी उसकी बातों में आ जाता है और उसका फोन वापस करने को कहता है। पर सिन उस लड़की की सच्चाई सभी को बताता है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसे पागल बनाया था, पर फिर भी वो उसके साथ ही है और साथ ही अपने पेरेंट्स के पैसे चुराकर की वजह से उसके पेरेंट्स को उसे यहाँ पर भेजना पड़ा। सिन बताता है कि उसे ये नहीं पता कि उसने फोन कैसे लाया, पर वो उसको इतना जान चुका है और उसे लगता है कि जरूर फोन के लिए उसने किसी इंस्ट्रक्टर के साथ टाइम स्पेंड किया होगा। ये सब सुनकर वो लड़की काफी गुस्से में आ जाती है और सिन पर अटैक करने बढ़ती है, पर सियोरी बीच में आ जाती है और अपने नाइफ से उसके कपड़े फाड़ देती है, जिसकी वजह से वो लड़की वहाँ से भाग गई थी और जाते हुए कहती है कि वो उन तीनों से बदला जरूर लेगी। फिर सियोरी सिन की बात मान जाती है और सिन उन्हें उस रूम में अकेला छोड़कर चला जाता है। पर हेकीबी सोचने लगता है कि ये सब गलत है, किसी लड़की के साथ इस तरह से फिजिकल होना गलत है क्योंकि उनके बीच में कोई इमोशंस नहीं है। हेकीबी यहाँ पर सियोरी को ये कहने के लिए मुड़ता है कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं, पर वो देखता है कि सियोरी पहले से ही सब कुछ तैयारी कर रही है और वो अभी खिड़की के पर्दे भी बंद कर देती है। फिर यहाँ पर सियोरी उठा देती है और उसके ऊपर आ जाती है और इसके बाद वो उसे किस करने वाली होती है, पर कई बार कोशिश करने के बाद भी वो कर नहीं पा रही थी और सियोरी को उल्टी आ जा रही थी, जिसकी वजह से हिकीबी सियोरी को भी रोकता है और कहता है कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं। वहीं हम देखते हैं कि सिन भी बाहर से ये सब सुन रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि सियोरी काफी परेशान हो जाती है और इतना परेशान होने के बाद भी वो हिकीबी से क्लोज आने को कह रही थी क्योंकि उसे फोन की काफी जरूरत थी। पर हिकीबी खड़ा होता और सियोरी से कहता है कि उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हिकीबी सियोरी को सिन से फोन लेकर जाने को कहता है और बताता है कि वो सिन को संभाल लेगा। फिर सियोरी हिकीबी की बात मानकर जाने लगती है और जाते हुए उससे कहती है कि वो आज भी पहले की तरह ही काफी साफ दिल का है और साथ ही उससे ये भी कहती है कि अगर स्कूल में कोई भी उसे परेशान करेगा तो वो उसे मार देगी। जिसके बाद सियोरी सिन से फोन लेकर चली जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुडो को इस बारे में पता चल चुका था कि सिन ने सियोरी को फोन दिया है, जिसकी वजह से वो काफी गुस्से में दिख रहा था और अपने दोस्त की भी सोच रहा होता है। वहीं सिन हिकीबी के पास जाता है और उससे प्रूफ मांगता है, जिसके लिए हिकीबी उसे एक बोतल दिखाता है। फिर वो सिन से कहता है कि उसे इस तरह से लड़की की बॉडी का सौदा नहीं करना चाहिए, पर तभी सिन उसका गला पकड़ लेता और उससे कहता है कि अब वो उसका सिर्फ एक कुत्ता है। साथ ही आज से हिकीबी सिन को मास्टर बुलाएगा। ये सुनकर हिकीबी गुस्से में आ गया था और सिन से कहने लगता है कि वो उसे मास्टर नहीं बुलाएगा क्योंकि हिकीबी सिन को खुद से बड़ा नहीं दिखाना चाहता था। जिसके बाद हिकीबी गुस्से में वहाँ से चला जाता और सिन को वापस उससे ना मिलने को कहता है। जाते हुए वो सोच रहा था कि उसने ये कर दिखाया और ऐसे ही एक दिन वो सियोरी के साथ इस बेकार सी जगह से भाग भी जाएगा। सिन हिकीबी को जाते हुए देख रहा होता और उससे कुछ कहता भी नहीं। जिसके बाद हिकीबी अपने डॉर्म में पहुंच जाता है, जहां पर एक नया स्टूडेंट को देखते ही सभी सारे स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसके ऊपर काफी बुरे बुरे कमेंट्स भी करते हैं। पर हिकीबी उनका कोई जवाब नहीं देता और बस यही सोचता है कि उसे यहाँ से सियोरी के लिए निकलना होगा। जल्दी ये जगह असल में है कहाँ पर और इस जगह से भागा कैसे जाएगा। फिर हिकीबी अपने रूम से बाहर पहुंच जाता और सोचने लगता है कि अब पता नहीं उसके रूममेट कैसे होंगे और पता नहीं किस किस तरह से वो उसे परेशान करने वाले हैं। तभी एक आदमी हिकीबी के पीछे आता है और उसे उसके रूम के अंदर ले जाता है। हिकीबी अंदर जाने में बहुत डर रहा होता है, लेकिन उसके रूममेट अंदर आते ही उसे काफी अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं। ये देखकर वो थोड़ा हैरान था क्योंकि उसने ये सोचा नहीं था कि उसका इतने अच्छे से वेलकम होगा। फिर वो आदमी हिकीबी को बताता है कि उसका नाम बेन है और वो ज्यादातर डॉर्म के ऑफिस में रहता है और अगर उसे किसी भी चीज के लिए उसकी जरूरत पड़े तो वो उसके पास आ सकता है। फिर हिकीबी और वो तीनों लड़के और बेन साथ में एक फोटो खींचते हैं अपनी यादों के तौर पर। बेन कहता है वो इससे ज्यादा टाइम तक उसके साथ नहीं रुक पाएगा और फिर वो वहाँ से चला जाता है और हिकीबी को लगता है कि अब शायद वो तीनों लड़के अपना असली चेहरा दिखाएंगे और कुछ हद तक ऐसा ही होता है। वो तीनों लड़के हिकीबी को उनके लिए खाना लाने के लिए भेज देते हैं और वो उससे कहते हैं कि वो उसके लिए पार्टी की प्रिपरेशन करने की वजह से काफी थक गए हैं। फिर हिकीबी कैंटीन में जाने लगता है। हालांकि उसे ये सब बुली करना नहीं लग रहा था क्योंकि उसके साथ इससे भी बुरा हो सकता था और उन्होंने तो सिर्फ उससे खाना ही मंगवाया है। फिर वो कैंटीन में पहुंच जाता और वहाँ पर काम कर रहे आदमी को अपनी प्लेट्स देकर उसे खाना देने को कहता है, पर वो आदमी हिकीबी से काफी गुस्से में बात करता और उसे बताता है कि यहाँ